दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे भारत की नदियों के बारे में। और इससे पहले मैंने आपको भारत की जो हिमालय से बहने वाली नदियां हैं वो करा दी हैं सभी। और आज मैं कराऊंगा आपको प्रायद्वीप नदियां। जो प्रायद्वीप मीन्स दक्षिण भारत है, उसमें कौन कौन सी नदियां बहती हैं। तो चलो शुरू करते हैं। प्रायद्वीप भारत यानी कि प्रायद्वीप नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इनके बारे में कराऊंगा। मेनली तो ये वो नदियां हैं जब जब बारिश होती है, तब तो ये नदियां बहती हैं, और जब बारिश बंद हो जाती है तो कुछ दिन बाद ये सूख जाती हैं। तो ये वो नदियां हैं जिनको हम ना मौसमी नदियां कहते हैं। कुछ मौसम में तो ये बहती हैं और उसके बाद ये सूख जाती हैं, तो इनको बोलते हैं मौसमी नदियां। एक एक करके पढ़ेंगे मौसमी नदियों के बारे में हम। तो सबसे पहला है आपका गोदावरी नदी। एक एक क्वेश्चन पढ़ते चले जाएंगे, डिटेल पढ़ते चले जाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। इसमें सारे क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं गोदावरी के बारे में। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन बनेगा, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है। तो आपको बता दूं, गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र से, यानी कि महाराष्ट्र में नासिक जिला है, वहां से निकलती है। नासिक जिला, महाराष्ट्र तो आप पता लगा लोगे, पिक यानी कि इमेज में देख लोगे। तो नासिक जिले से निकलती है, नासिक जिले की त्र्यंबक पहाड़ियों से। ट्रिक लगा लेना दोस्तों, गोदावरी को मान लो, गोदावरी मान लो गोदावरी नदी, नासिक को मान लो नास। गोदावरी नदी ने हमारा नाश ले लिया, हमारा नुकसान कर दिया, बाढ़ आ गई, तो गोदावरी नदी ने क्या ले लिया, नाश। तो नाश से क्या ध्यान आ जाएगा, नासिक जिला। कौन कौन सी राज्य से होकर गुजरती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये 3 राज्यों से होकर गुजरती है। तो पहला क्वेश्चन बनेगा, गोदावरी नदी कहां से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक जिले से। दूसरा क्वेश्चन, गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है। तो गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर या 1500 किलोमीटर। आपको बता दूं, दक्षिण भारत की, उत्तर भारत की नहीं, दक्षिण भारत की या प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट, विरुद्ध गंगा किसे कहते हैं। तो विरुद्ध गंगा कहते हैं गोदावरी नदी को। क्यों कहते हैं विरुद्ध गंगा, आप देखो, जैसे पूरे भारत में सबसे बड़ी नदी गंगा है ना, ऐसे ही प्रायद्वीप या दक्षिण भारत की, ये यहां से यहां तक दक्षिण भारत दिखा रखा मैंने, इसकी सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, इसलिए विरुद्ध गंगा कहते हैं इसे। क्योंकि उत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा, ऐसे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी, इसलिए विरुद्ध गंगा नाम दिया है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, वो भी गोदावरी। अभी बताया है मैंने किस लिए कहा गया है, क्योंकि पूरे भारत में, उत्तर भारत में सबसे बड़ी नदी गंगा है, ऐसी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी हुई गोदावरी। इस चक्कर में भी इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट, गोदावरी नदी कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में बहती है। तो इधर से लेकर यहां तक बहती है, तो ये हुआ पश्चिम से लेकर, और ये जो पोर्शन है ये है बंगाल की खाड़ी, और ये है आपका दक्षिण पूर्व। तो ये पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक बहती है, ये ध्यान कर लेना। तो 4 पॉइंट ध्यान कर लेना दोस्तों। गोदावरी नदी नासिक जिले से निकलती है, लंबाई 1465। विरुद्ध गंगा या दक्षिण भारत की गंगा इसलिए कहा जाता है, जैसे उत्तर भारत में सबसे बड़ी नदी गंगा है ना, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। तो आप देख सकते हो इमेज में दिखाया गया है। नंबर 1 महाराष्ट्र, नंबर 2 तेलंगाना, नंबर 3 आंध्र प्रदेश। तो 3 राज्यों से होकर गुजरती है कौन सी, गोदावरी नदी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? बहुत अच्छी बात, जो इसमें आकर मिलती हैं, गोदावरी नदी में जो आकर मिलती हैं उन्हें बोलते हैं सहायक नदी। तो गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं वैनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, पैनगंगा, सबरी, मंजिरा। कहने का मतलब जो इसमें आकर मिल जाती हैं गोदावरी नदी में। तो टेंशन मत लो, एक ट्रिक बताऊंगा उससे आपको याद हो जाएगा। ट्रिक है वीआईपी सिम। सहायक नदियों को याद करने की ट्रिक है वीआईपी सिम। वी का मतलब वैनगंगा, आई का मतलब इंद्रावती, पी का मतलब पैनगंगा, एस का मतलब सबरी, आई का मतलब इंद्रावती, मे का मतलब मंजिरा। तो कहने का मतलब वीआईपी सिम से ही आपके सारी सहायक नदियां याद हो गई। वीआईपी सिम किसी की गोद में पड़ी हुई है, भाई गोदावरी की नदी की सहायक नदियां हैं, तो जो सिम है वीआईपी सिम वो किस में पड़ी हुई है? गोद में। आगे देखो, अब दोस्तों है कृष्णा नदी, दक्षिण भारत की कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी कहां से निकलती है? ये भी महाराष्ट्र से निकलती है। ट्रिक लगा लेना, कृष्णा क्या है? महान। कृष्ण भगवान क्या है? महान। तो कृष्णा नदी निकलती है महाराष्ट्र में महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से। तो दो नदियां जो महाराष्ट्र से निकलती हैं, कृष्णा और गोदावरी, और मेन जो जगह है वो है महाबलेश्वर। ट्रिक बता रहा हूं, बहुत आसान है। कृष्णा नदी को मान लो कृष्ण भगवान, और कृष्ण भगवान क्या है? महाबली। कृष्ण भगवान क्या है? महाबली। तो महाबली से याद आ जाएगा महाबलेश्वर। तो कृष्णा नदी कहां से निकलती है? महाबलेश्वर। ट्रिक है कृष्ण भगवान क्या है? महाबली। नेक्स्ट, कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? तो कृष्णा नदी की लंबाई है 1375 किलोमीटर। नेक्स्ट, कृष्णा नदी कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो कृष्णा नदी भी नंबर 1 महाराष्ट्र, नंबर 2 कर्नाटक, नंबर 3 तेलंगाना, नंबर 4 आंध्र प्रदेश। तो ये हो गए 4 राज्यों से, 4 राज्य। ठीक है जी। जैसे कृष्णा में 4 शब्द हैं, के, रे, से और ने, ऐसे ही 4 राज्यों से होकर गुजरती है कौन? कृष्णा नदी। आप इमेज देख सकते हो, इस पे ट्रिक लगा सकते हो, अंडरस्टैंडिंग बना सकते हो। नेक्स्ट, कृष्णा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों कृष्णा नदी की सहायक नदियां जो इसमें आकर मिलती हैं वो हैं भीमा, मूसी, कोयना, मालप्रभा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा। अब ट्रिक है, टेंशन मतलब ट्रिक बताऊंगा, याद हो जाएगा। भीम मौसी को घाट पर तंग करता है, बहुत आसान ट्रिक है। भीम का मतलब भीमा, मौसी का मतलब मूसी नदी, को का मतलब कोयना, घाट का मतलब घाट प्रभा, माल का मतलब माल प्रभा, पे का मतलब कुछ नहीं, तंग का मतलब तुंगभद्रा। तो कितना आसान है, भीमा, मौसी, कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा और तुंगभद्रा। तो भीम मौसी को घाट पर तंग करता है, जैसे घाट पर कृष्ण भगवान तंग किया करते थे। भाई भूल जाओ ये ट्रिक किसकी है? घाट वाली, ये गोदावरी की कृष्णा की है। तो ट्रिक है, घाट पर कृष्ण भगवान तंग किया करते थे, तो भीमा मौसी को घाट पर तंग करता है। नेक्स्ट, अब है दोस्तों कावेरी नदी। कावेरी नदी का बहुत आसान है। कावेरी नदी कहां से निकलती है? तो कावेरी नदी निकलती है कर्नाटक से। ट्रिक लगा लेना, कावेरी को मान लो कुआरी। कुआरी लड़कियां क्या करती हैं? नाटक। नाटक, आ भाई आज हमने ये खाया, आज ये पिया, आज हमारे पास ये हैं, पहनने के लिए ये हैं। तो कुआरी लड़कियां क्या करती हैं? नाटक। तो कावेरी नदी निकलती है कर्नाटक से। और डिटेल असलियत में क्या है, कर्नाटक में एक जगह है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। प्योर अगर आप गहराई से पूछ लगे तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं। तो
कावेरी नदी निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। ट्रिक लगा लेना, कुंवारी लड़कियां ब्रह्मा जी की पूजा करती हैं। ये रहा, ये ब्रह्मा जी हैं, हाथ जोड़ लो। तो कुंवारी लड़कियां क्या करती हैं? ब्रह्मा जी की पूजा करने का नाटक करती हैं। तो ब्रह्मगिरी और कर्नाटक। नेक्स्ट, कावेरी नदी की लंबाई कितनी है? बहुत छोटी है कावेरी नदी, 805, केवल 805। नदी कौन कौन सी राज्यों से होकर गुजरती है? नंबर 1 कर्नाटक, नंबर 2 तमिलनाडु, बस 2। तो कावेरी नदी कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है? 2 राज्यों से, ये देख लेना। नेक्स्ट है, कावेरी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं काबिनी, हेमावती, सिमसा, अकरावती, भवानी। भवानी तो चलो आ जाता है, इंपोर्टेंट है। हेमावती भी आ जाता है, बाकी इंपोर्टेंट इतना खास है नहीं, फिर भी कर लेना। हेमावती, भवानी आते हैं भाई। भवानी माँ की पूजा करती हैं कुंवारी लड़के, ये भी ट्रिक लगा लेना। नेक्स्ट, कावेरी नदी विवाद किन 2 राज्यों के बीच है? तो दोस्तों ये 2 राज्यों के बीच बहती हैं, तो 2 राज्यों के बीच विवाद होगा, कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु 2 राज्यों के बीच विवाद है। सीधी सी बात है, 2 राज्यों के बीच बहती हैं तो 2 राज्यों के बीच विवाद है। नेक्स्ट, नर्मदा नदी, हालांकि प्रायद्वीप नदियां नहीं है, फिर भी मैं करा देता हूं आपको। नर्मदा नदी का बनेगा, नर्मदा नदी कहां से निकलती है? पहला कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो ये है, नर्मदा नदी कहां से निकलती है? तो दोस्तों नर्मदा नदी निकलती है मध्य प्रदेश से, मध्य से। ट्रिक लगा लेना, नरम जो लोग होते हैं वो बिल्कुल हमारे मध्य में बैठते हैं, और मध्य प्रदेश में एक जगह है अमरकंटक की पहाड़ियां। तो नेक्स्ट है दोस्तों, अमरकंटक की पहाड़ियां हैं, वहां से निकलती हैं। ट्रिक लगा लेना, नरम जो लोग होते हैं वो मध्य में रहते हैं, और मध्य में रहने के बावजूद अमर हो जाते हैं। या फिर ट्रिक है, बिल्कुल प्रॉपर याद करनी है, यानी कि अमर नाम का व्यक्ति बहुत ही नरम है। अमरकंटक को मान लो अमर नाम का व्यक्ति बहुत ही नरम है। तो नर्मदा नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। या आ जाएगा, अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा। ट्रिक है, अमर नाम का व्यक्ति क्या है? नरम स्वभाव का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो नर्मदा नदी की लंबाई है 858 किलोमीटर। नेक्स्ट, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है। सारी नदी पढ़ी है तो सभी नदी बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है, सारी नदी। इस नदी को याद कर लेना, यानी कि पश्चिम की ओर बहने वाली केवल 2 या 3 नदी हैं। 2 नदी मैं बताऊंगा, नर्मदा और ताप्ती। यानी कि अरब सागर में गिरने वाली केवल 2 ही नदी हैं, यानी कि पश्चिम की ओर बहने वाली केवल 2 ही नदी इंपोर्टेंट, वो हैं नर्मदा और ताप्ती, पश्चिम की ओर बहने वाली। नेक्स्ट, कौन सी नदी भ्रंश घाटी का निर्माण करती है? डेल्टा का नहीं। ये जो 2 नदी हैं ये भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं। ये जो 2 नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती, ये ही केवल भ्रंश घाटी, रिफ्ट घाटी बोलते हैं, वो बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती। रिफ्ट घाटी ऐसे, यानी कहने का मतलब है ऐसे बीच में से, गर्ज में से पानी बहकर जाना। जब पानी इन गड्ढों में से 2 बहकर जाता है, आपने देखा होगा इस तरीके से। तो ये 2 नदियां हैं जो रिफ्ट घाटी का निर्माण करती हैं, भ्रंश घाटी। कौन कौन सी? नर्मदा और ताप्ती। नेक्स्ट, नर्मदा नदी कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो नंबर 1 मध्य प्रदेश, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 गुजरात। केवल 3 राज्य हैं। जैसे अमर नाम के व्यक्ति में 3 शब्द हैं, ए में रे, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर गुजरती हैं। नर्मदा नदी
कौन सी दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है? ये बढ़िया बात है। तो दो पर्वत श्रृंखलाएं, एक तो यहां है और एक यहां है। तो इन दो नदियों के, दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है हमारी नर्मदा नदी। अब कौन कौन सी हैं देखना, ये रही, थोड़ा सा बड़ा कर दिखा रहा हूं दोस्तों। एक तो हो गया सतपुड़ा की पहाड़ियां और एक हो गया विंध्याचल रेंज, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत, इन दो के बीच बहती है नर्मदा नदी VS। इन दो के बीच बहती है नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा से और गहराई से क्वेश्चन पूछने लगे तो भेड़ाघाट के समीप एक कपिल धारा है, वहां से बहती है नर्मदा नदी। अमरकंटक के नजदीक, पहाड़ियों नजदीक है प्रॉपर जगह, भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा से। तो वही ट्रिक है दोस्तों, अमर क्या है? नरम। तो अमरकंटक से नर्मदा नदी बहती है, मध्य प्रदेश से 3 राज्यों से होकर गुजरती है, ये ध्यान कर लेना। और पश्चिम की ओर बहने वाली ये दो ही नदी है, नर्मदा और ताप्ती। और भ्रंश घाटी का निर्माण कौन सी दो नदियां करती है? नर्मदा ताप्ती। कौन सी दो नदी डेल्टा नहीं बनाती? नर्मदा ताप्ती। कौन सी दो नदी बंगाल खाड़ी में नहीं गिरती? नर्मदा और ताप्ती। अब दोस्तों ताप्ती नदी के बारे में बताऊंगा मैं आपको और महानदी के बारे में। जो ताप्ती नदी है वो भी ना, यहाँ पे ताप्ती, वो भी एक बैतूल जिला है, बैतूल मध्य प्रदेश में, वहां से निकलती है। और ये भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात 3 जगह से निकलती है। नर्मदा और ताप्ती, ताप्ती बैतूल जिले से निकलती है। और आपको बता दूं मैं, एक महानदी है वो भी छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा आंध्र प्रदेश होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, यहां से निकलती है छत्तीसगढ़ से महानदी। ट्रिक लगा लेना, महानदी को मान लो महान, और महान लोगों के पास, छत्तीसगढ़ को मान लो 36 रुपए, महान लोगों के पास 36 रुपए हैं। तो महानदी कहां से निकलती है? छत्तीसगढ़ से, और उड़ीसा आंध्र प्रदेश होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। नेक्स्ट है दामोदर नदी। दामोदर नदी निकलती है झारखंड में छोटा नागपुर से, छोटा नागपुर। ट्रिक लगा लेना, दामोदर को मान लो दामाद, जिसको हम बेटी बिहाते हैं दामाद। तो ट्रिक लगा लेना, दामाद, छोटा नागपुर को मान लो छोटा। तो दामाद कैसा है? छोटा। दामाद क्या है? छोटा। तो छोटा का मतलब छोटा नागपुर, झारखंड में दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर से। और आपको बता दूं, दामोदर नदी है बंगाल का शोक। जब ये बंगाल से बहती है ना तो बहुत ज्यादा बाढ़ लाती है, इसलिए बंगाल का शोक कहते हैं किसको? दामोदर नदी को। जैसे बिहार का शोक कोसी नदी है, ऐसी बंगाल का शोक दामोदर नदी। तो दोस्तों कंप्लीट है। आपको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।